वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 29 एंड 30 के बारे में, दैट सेज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 29 विच सेज दैट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसका क्लोज 1 क्या कहता है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। सो द फर्स्ट प्री रिक्विजिट इज मस्ट बी रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है अपना खुद का, उनके पास पूरा राइट है टू प्रिजर्व दी सेम। ठीक है, अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अपनी प्रिजर्व कर सकती है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर बाय एंड थ्रू दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसलिए द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस ज़रूरी होता है ताकि वो प्रिजर्व कर पाएँ अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अब जो ये राइट है गारंटेड टू डैम अंडर आर्टिकल 29, ये किससे सेव होता है? इसका सेवगार्ड का मिला हुआ है, ये मिला हुआ आर्टिकल 30 में। ठीक है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे शुरू करने से पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन दी आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1। अब आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission into the educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on the grounds out of the religion, race, caste, language and any of them। किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं होगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डेट इज़ मेंटेन्ड बाय द स्टेट, या जिसको हमारा खर्चा मिल रहा है स्टेट से। किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एंड एनी ऑफ देम। ठीक है, अब आर्टिकल 21 क्लॉज 1 जो है, minority community can preserve its language, script, culture by or through the educational institution। आर्टिकल 29 क्लोज 2 क्या है? वो जनरल टर्म्स है और वाइड इन टर्म्स है, अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स वेदर दे बिलोंग टू द मेजोरिटी और माइनॉरिटी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ द मेजोरिटी और माइनॉरिटी, जैसे ऊपर स्पेसिफिकली दिया हुआ था डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है जिनकी, मतलब कुछ अलग है, यानी वो मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि मेजोरिटी में क्या माइनॉरिटी में, ये जनरल और वाइड टर्म्स है इसमें। ठीक है, नाउ हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के बीच डिस्टिंक्शन देखेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है वो प्रोहिबिट करता है क्या? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। ठीक है, जबकि 29 जो है 29 क्लॉज 2 वो थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट पे आता है। ये क्या कहता है? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किस पे नहीं होनी चाहिए? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एंड एनी ऑफ दैम, उसमें लैंग्वेज मेंशन नहीं था। नाउ आर्टिकल 15 प्रोटेक्ट्स ऑल द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, जबकि आर्टिकल 21 क्लॉज 2 एक्सटेंड अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, और एनीबडी एल्स जो कि डिनाई करेगा राइट कन्फर्ड बाय इट। ठीक है, अब आर्टिकल 15 जो है वो प्रोटेक्ट करता है ऑल द सिटीजन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन जनरली। ठीक है, जबकि आर्टिकल 29 जो होता है इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द रॉन्ग्स, जैसे कि डिनाइल ऑफ एडमिशन, किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो है आर्टिकल जो 15 है वो एक जनरल वाइड टर्म है एंड अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स, लेकिन चाहे वो मेजोरिटी में है चाहे वो माइनॉरिटी में, आर्टिकल 15 में, एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। जितनी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन होंगे, ऑल डिस्क्रिमिनेशन जो उसमें मेंशन है, उन सब पे वो क्या कहते हैं, स्टेट जो है अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करिए उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा ये। लेकिन आर्टिकल 29 जो है वो एक स्पेशल राइट देता है टू ऑल द सिटीजन्स फॉर द एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड और एडेड बाय द स्टेट। ये सिर्फ वहीं तक सीमित है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एड या जिनको एड मिल रही है या जो कि हमारे मेंटेन्ड बाय द स्टेट है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड जो है वो सिर्फ 5 हैं। पहली कौन सी ग्राउंड थी? द ग्राउंड वॉज रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो ये 5 ग्राउंड हमारी, इनमें से कोई एक या ये चारों। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। द राइट टू एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 29 क्लॉज 2, ये एक राइट ऑफ द इंडिविजुअल है गिवन टू हिम एज अ सिटीजन। ठीक है, ना कि मेंबर ऑफ द सोसाइटी की तरह। ये सिटीजन राइट है, ना कि हम मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए इसलिए दिया हुआ है। इसलिए जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है उसका ब्रॉडर स्कोप है एंड अप्लाइज टू ऑल द केसेस ऑल्सो। जहाँ पे आर्टिकल 29 का 2 आएगा वहाँ पे भी अप्लाई होता है वो। जहाँ पे आर्टिकल 29 का जो 2 है क्लॉज 2 है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे भी आर्टिकल
क्योंकि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 इज ओनली एप्लीकेबल अपॉन दीज ग्राउंड्स एंड ओनली व्हेन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ फंडेड बाय द स्टेट और एडेड बाय द स्टेट, तभी एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हो, जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एप्लीकेबल होगा। ठीक है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 इज क्वाइट जनरल एंड वाइड इन टर्म एंड अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स वेयर दे बिलोंग टू दी मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स। ये वाला भी हमारे मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप से अप्लाई होगा, जैसे 15 अप्लाई हो रहा था। देयरफॉर स्कूल रन बाय द मेजोरिटी if it is aided by the state funds cannot refuse admission to boys belonging to other community। ठीक है। the state cannot direct such school to restrict admission to their own community। स्टेट इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट और सेकुलर स्टेट नहीं है, हमारी सेकुलर स्टेट हमारी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें। हाँ जी, अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन प्रिजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर बाय और थ्रू दी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल के वो कर सकते हैं। देयर फॉर द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है। द राइट इज गारंटीड टू देम बाय आर्टिकल 30। जैसे आपको बताया था, ये जो राइट है गारंटी किससे हुआ, आर्टिकल 30 से। डिस्टिंक्शन आपको बता दिया मैंने। अब पहला केस इसमें आ गया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण दोरीराजन। इस केस में क्या था, एन ऑर्डर ऑफ मद्रास गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड द प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ईच कम्युनिटी दैट कुड बी एडमिटेड इनटू द स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। एक स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें उन्होंने प्रपोर्शन डिसाइड कर लिया। जैसे किसी का 10% हम किसी कम्युनिटी के हम 10% बच्चे लेंगे, किसी कम्युनिटी के हम 15% लेंगे, किसी कम्युनिटी के ऐसे उन्होंने करते करते 100% बना दिया डिफरेंट कम्युनिटी के। दिस ऑर्डर वॉज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट डिनाइड एडमिशन टू अ पर्सन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ऑन कास्ट। ठीक है। ये ऑर्डर चैलेंज क्यों हुआ कि क्योंकि ये जो था एडमिशन किसके बेसिस पे दे रहा था, सिर्फ रिलीजन पे और कास्ट पे। द पिटिशनर इन दिस केस वर डिनाइड एडमिशन ओनली बिकॉज दे वर ब्राह्मण्स। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि ये जो ऑर्डर था वो इनवैलिड था और वैलिडिटी वो आर्टिकल 29(2) था। ठीक है। इस केस के बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आया था, अमेंडेड हुआ। जैसे मैंने बताया था कि उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, तो इसी केस के बाद वहाँ पे हमारी अमेंडमेंट हुई थी। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वॉज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट आफ्टर दिस केस। ये याद रखना हमने। कौन सा केस, मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण दोरीराजन। ठीक है। अब अगला केस है हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी। द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द ऑर्डर ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट बैनिंग एडमिशन ऑफ दोज हुज लैंग्वेज वॉज नॉट इंग्लिश। जिसकी लैंग्वेज अब इंग्लिश नहीं थी उसको एडमिशन नहीं दी जाती इनटू द स्कूल हैविंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज इट डिनाइड एडमिशन सोल्ली ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज। और यहाँ पे हमारा 29 क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली मेंशन है लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और यहाँ पे हो रही थी। द कोर्ट सेड द ऑर्डर वुड नॉट बी वैलिड इवन इफ द ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग इट वॉज प्रमोशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है। तो ये इनवैलिड आ गया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 यहाँ पे हो गया। हमें इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है, 15 क्लॉज 4 वॉज अमेंडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट आफ्टर द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण दोरीराजन। ओके। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी आर्टिकल क्या कहते हैं, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 गारंटीज टू ऑल द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी द राइट टू एस्टेब्लिश। पहला क्या उन पे राइट टू एस्टेब्लिश, वो राइट टू एस्टेब्लिश है उनके पास। और दूसरा क्या है, राइट टू एडमिनिस्टर। दो राइट है कि वो एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। दो राइट्स हैं उनके पास। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब जितने भी हमारे लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक मतलब जिनकी लैंग्वेज होती है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये जो माइनॉरिटीज़ वाले ग्रुप हैं इनके पास सारे राइट्स हैं to establish and administer the educational institution of their choice. The right is conferred by this clause on two types of minorities. पहला कौन सा है, religious, और दूसरा कौन सा है, linguistic. The right conferred upon the above minorities is to establish and administer the educational institution अपनी choice के। ठीक है। अब जो यहाँ पे वर्ड एस्टेब्लिश है, दैट इंडिकेट दैट द राइट टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लेके आना। वाइल द राइट टू एडमिनिस्टर एन इंस्टीट्यूशन मीन्स द राइट टू इफेक्टिवली मैनेज एंड कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इससे आपको क्या समझ आया, एस्टेब्लिश का मतलब किसी भी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना, और राइट टू एडमिनिस्टर मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना और उसके जो डे टू डे वर्किंग है इफेक्टिवली मैनेज करना, और जितने भी उसके अफेयर्स हैं इंस्टीट्यूशन में वो देखने। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है,
मैनेजमेंट का ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसमें तो वो आ गया द मैनेजमेंट मस्ट बी फ्री ऑफ कंट्रोल सो डैट द फाउंडर ऑफ द कम्युनिटी कैन मोल्ड द इंस्टीट्यूशन एज दे थिंक फिट इन द अकॉर्डेंस विद द आइडियाज़ ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़। अब इस पर स्टेट का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए वो मैनेज करने के लिए, ठीक है। Thus it leaves it to the choice of the minority to establish such educational institution as will serve both purpose। क्या क्या पर्पस? पहला क्या है, कंजर्व करना अपने रिलीजन को, लैंग्वेज को, कल्चर को, एंड ऑल्सो द पर्पस ऑफ गिविंग थ्रू जनरल एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। क्या क्या इसमें पर्पस आ गए कि पहला हम कंजर्व करेंगे अपने रिलीजन को, जो भी धर्म है, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कंजर्व कर लेंगे हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बना के। और दूसरा क्या है, जनरल एजुकेशन देंगे अपने जो ये बच्चे होंगे उनको इन देयर ओन लैंग्वेज, जो खुद की लैंग्वेज है उनमें हम देंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसमें द राइट कन्फर्ड अपॉन दी अबव माइनॉरिटीज इज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर दी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। ये आ गया इसमें, ये भी बता दिया हमने कि राइट टू इफेक्टिवली मैनेज एंड कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब इसमें पहला केस कौन सा आ गया, DAV कॉलेज बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था द यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड दैट पंजाबी वुड बी द सोल मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जैसे पिछले वाले केस में आपको बताया था मैंने, जो बॉम्बे वाला केस था कि इंग्लिश जो था वो सोल मीडियम था। अब यहाँ पे क्या आया, द पंजाबी वॉज द सोल मीडियम of the instruction in the affiliated college. The court held that right of the minority to establish and administer education institution of their choice includes the right to have a choice of medium of instruction, ठीक है। And university circular was directly infringing upon the right of the minorities to have instruction in Hindi as their own language and therefore was violative of the Article 29 Clause 1 and Article 30 Clause 1. The right under Article 30 Clause 1 is available to both the pre-constitutional and post-constitutional institution, चाहे वो पहले बनते हैं या बाद में बनते हैं, इन दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब Article 30 Clause 2 prohibits the state from making discrimination in the matter of grant of aid to any educational institution on the ground that it is managed by the religious minority or linguistic minority। स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आर्टिकल 30 Clause 2 में, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखेंगे जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वाला केस, जिसमें कि हमारा रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 21 Clause 1 आर्टिकल 30 Clause 1 के बीच आई हुई है, द इंटरलेशन। अब इसमें क्या होता इस केस में, इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 33A 40 41 51 52A of the Gujarat University Act 1941 as was amended and were cautioned by the petitioner who were running St. Xavier College of Arts and Commerce in Ahmedabad on the behalf of the state के behalf पे क्या बोला गया था, it was contended that protection to minorities guaranteed by Article 30 Clause 1 was not available to this college because it was not founded for the conservation of the language। उन्होंने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए है ही नहीं, तो इसलिए आर्टिकल 30 Clause 1 इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट आफ्टर रिव्यूइंग द अर्लियर डिसीजन हेल्ड दैट आर्टिकल 30 Clause 1 कवर्स इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग जनरल सेकुलर एजुकेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 30 इज टू एनेबल चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटीज टू गो आउट इन द वर्ल्ड फुली इक्विप्ड। It will be wrong to read Article 30 as restricting the right of the minority to establish and administer the education institution of their choice only to the cases where such institutional or educational institution were concerned only to the language, script और culture of the minorities, ठीक है। इसमें इसलिए आर्टिकल 29 and 30 they create दो सेपरेट राइट क्रिएट करते हैं, though it is possible that the rights might meet in the given cases. Article 29 Clause 1 is general protection given to section of the citizens to conserve their language, script and culture। ये जनरल नेचर का था आर्टिकल 29 Clause 1। जबकि आर्टिकल 30 ये स्पेशल राइट है, दैट इज गिवन टू द माइनॉरिटी स्पेसिफिकली टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो अब आर्टिकल 21 जो Clause 1 है, दैट कन्फर्स राइट ऑन एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स विच विल इंक्लूड द मेजोरिटी सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 31 Clause 1 कन्फर द राइट ओनली टू द माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज। ये पहला इंटर रिलेशनशिप था, ठीक है। उसके बाद क्या था, वाइल आर्टिकल 29 Clause 1 इज़ कंसर्न्ड विद ओनली 3 सब्जेक्ट्स, जो कि क्या थे हमारे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, जबकि आर्टिकल 31 डील्स विद द माइनॉरिटी बेस्ड ऑन द
लैंग्वेज और रिलीजन बस, ठीक है। अब थर्ड क्या था, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जो था वो था, उसमें था राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, जबकि आर्टिकल 30 जो था क्लॉज 1 डील्स विद द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंटररिलेशनशिप डेवलप किए गए थे। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न वॉज राइट ऑफ द रिकॉग्निशन और एफिलिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो माइनॉरिटी है, वेदर द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैव द फंडामेंटल राइट टू एफिलिएशन, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला देयर वॉज नो फंडामेंटल राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एफिलिएशन टू द यूनिवर्सिटी व्हेन अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अप्लाइज टू द यूनिवर्सिटी टू बी एफिलिएटेड, it expresses its choice to participate in the system of the general education and course of the instruction prescribed by that university। इसलिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उस यूनिवर्सिटी की बातें मानने को तैयार हो गए हैं, ठीक है। इट एग्रीज टू फॉलो द यूनिफॉर्म कोर्स ऑफ स्टडी जो उसका होता है। एफिलिएशन जो होता है, एफिलिएशन इज़ फॉर रेगुलेटिंग द एजुकेशनल करेक्टर ऑफ एंड कंटेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इसलिए दीज रेगुलेशन आर नॉट ओनली रीजनेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल सेक्युलर एजुकेशन बट ऑल्सो कंडक्टेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये दिया हुआ था। हमने पिछली वीडियो में TMA पाई फाउंडेशन वाला केस हमने देखा था और PMA ईमानदार वाला भी देखा था, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कि हमने आर्टिकल 15 को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये दोनों डिटेल में डिस्कस किए हुए केसेस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स। थैंक यू।